तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे थे, उसमें से आज जो है हम लोग का 11 का बच गया था, 11 का देखने के लिए बच गया था। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको बोले जो एक सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे इसका और इसको बताएंगे। वैसे हम लोग जो है अभी तक में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक का जो है देख लिए हैं। इसमें दोस्तों 7 का जो है बहुत कम ही बताते हैं, मतलब बहुत कम ही टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पे जो 7 का नियम बताते हैं। और इसमें आप लोग अगर जानना चाहते हैं 7 का नियम तो चैनल पे एक बार विजिट कीजिएगा और वैसे इस क्लास को देखिएगा पूरा। इसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, डिटेल में तो नहीं बताऊँगा। डिटेल में दोस्तों जो इसका मेन रूल है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अभी ये नियम पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, काम को आसान करने के लिए, ठीक है। और इसको और कैसे आसान कर सकते हैं उसके लिए आपको वो सेपरेट वीडियो ही देखना पड़ेगा। और वैसे इसका जो मेन रूल कहता है, जो मेन नियम कहता है, इसके बारे में जो हम चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। और मेन जो है इसमें 11 के नियम को देखेंगे। और दोस्तों वीडियो में आप कम से कम 2 से 3 मिनट आप बने रहते हैं तो आप जैसे चुंबक एक लोहे को आकर्षित करता है वैसे ये क्लास जो है आपको आकर्षित करेगा। तो आप जो है कम से कम 2 से 3 मिनट इस वीडियो में बने रहिएगा, फिर आप खुद इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। और चैनल पर जितना भी वीडियो है उसको आप ढूंढ के कम से कम 2 से 3 वीडियो तो और आप देखिएगा, ये मेरी विश्वास कहता है दोस्तों, और आप लोग ऐसा करते भी है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं 11 का नियम। 11 का नियम देखने से पहले दोस्तों चलिए शुरू से पहले छोटा ये सब जितना भी बचा हुआ है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद 11 का नियम क्या कहता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं 2 का नियम। 2 का नियम कैसे हम बता सकते हैं किसी भी संख्या के बारे में जो ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल फंडा है दोस्तों, जिसके लास्ट में आप 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो है वो 0 रहना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए, या तो 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, या तो 8 रहना चाहिए, तभी वो संख्या 8 से कट पाएगी, मतलब 8 से नहीं 2 से कट पाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 में हम लोग क्या देखे थे, 3 में हम लोग ये चीज़ देखे थे, अगर कोई भी संख्या दिया गया है उसका अगर जो टोटल डिजिट को जोड़े हम तो उसमें से वो 3 का गुणज होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए, या तो इसको आसान भाषा में इस प्रकार बोलेंगे, वो सारा डिजिट को जोड़ के 3 से अगर भाग लगाएंगे तो वो कट जाना चाहिए, पूरी कट जाना चाहिए, तब वो संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 में आपको क्या बताए थे? 4 में आपको ये चीज़ बताए थे, जो कोई भी संख्या हो 4 में आपको 2 नियम दिए थे। पहला नियम आपका ये कहता है कोई बड़ा से बड़ा संख्या क्यों न हो उसके इकाई और दहाई का अंक जो है ये 4 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब उसका लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे और उसमें 4 से भागा लगाएंगे और वो संख्या अगर कट जाती है तो पूरा जितना भी बड़ा संख्या है वो भी 4 से कट जाएगी, ठीक है। और उसका दूसरा नियम ये बोल रहा था 4 का दूसरा नियम ये है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक अगर 0 हो, यानी कि उसके इकाई और दहाई के स्थान वाला अंक जो है 0 रहता है तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें पहला नियम के अनुसार यहाँ पे इसका 2 अंक देंगे, 4 से इसमें भाग लगा के देखेंगे। और इसके दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पे देख लीजिए इसके लास्ट में 2 0 रहना चाहिए, तब ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 का नियम क्या बोल रहा था? 5 ये बोल रहा था अगर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, इसमें भी 2 नियम, 5 में भी 2 नियम। पहला नियम बड़ा से बड़ा संख्या हो उसके लास्ट में अगर 1 कम से कम 0 हो, कितना 0 हो? कम से कम 1 0 हो, वो 5 से कट जाएगी। और इसका दूसरा नियम ये कहता है कम उसके इकाई के स्थान पे कम से कम 1 5 हो। क्या चीज़ हो? कहने का मतलब ये हुआ कितना बड़ा से बड़ा हम संख्या ले लेंगे और उसके इकाई अंक में कम से कम 1 0 डालेंगे, 5 से वो कट जाएगी। और कितना बड़ा से बड़ा संख्या हम ले लेंगे उसके इकाई अंक में अगर 1 5 डाल देंगे वो भी संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब 6 के नियम के बारे में जानते हैं। 6 बोलता है बाबू हम उसी संख्या को कटा पाएंगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है, यानी कि जो भी संख्या है वो 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए, तभी वो 6 जो है कटा पाएगा, नहीं तो वो नहीं कटा पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये देख लीजिए 2 का नियम भी आपको पता है। 2 के नियम जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, और 3 का नियम आपको बोले जो जोड़ के इसको करना है। चलिए इसको प्रैक्टिकल थोड़ा कर लेते हैं, शायद आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कोई भी संख्या यहाँ पे ले लीजिए। चलिए छोटके लेते हैं, कोई छोटकी कोनो संख्या ले लेते हैं।
अब यहाँ पे देख लीजिए ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा बाबू, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। अब 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से जोड़िए सबको, 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18। अब 18 में 3 से भागा लगाइए, 3 6 के 18, 3 से भी कट गया, यानी कि ये 2 संख्या 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो ये 6 से भी संख्या कट जाएगी। ठीक है। 7 का आपको क्या बताए थे, 7 का नियम में आपको बताए थे, अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसमें से ये चीज़ देखेंगे जो उसका इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है इसको छोड़ के बाद बाकी जो संख्या बचता है मेरे पास, उस संख्या में इकाई के अंक के दुगुना को अगर घटा ले और घटाने के बाद जो अंतरफल आता है उसमें अगर 7 से भाग लगाएंगे और वो संख्या पूरी कट जाती है, तो मतलब वो जो संख्या दिया गया है वो भी 7 से कट जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसके इकाई अंक क्या है, 3 है। ठीक है। अब क्या बोले, इकाई अंक को छोड़ के बाद बाकी सारी संख्या, यानी कि 46 हुआ, इकाई अंक को छोड़ेंगे तो संख्या क्या बचेगा मेरे पास, 46। 46 में से इकाई अंक के दुगुना यानी कि 2 गुना 3 यानी कि 6 हुआ ना इसका, तो 46 में से 6 गया, कितना हुआ 40। अब इस 40 में हम 7 से भागा लगा के देखेंगे कटता है कि नहीं कटता है। अगर ये कट जाता तो ये संख्या भी कट जाता, और ये नहीं कट रहा है तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। चलिए ऐसा कोई संख्या ले लेते हैं जो कट जाए, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, चलिए यहाँ पे चलिए 756 ले लेते हैं, 756 ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं। चलिए 75 हुआ, इकाई अंक को छोड़े 75 हुआ, इसका दुगुना यानी कि 12, इसको घटाएंगे तो कितना हुआ 3। अच्छा 63 हुआ, फिर 63 में 7 से भागा लगाएंगे तो 7 9 63, यानी कि ये जो है 7 से पूरा विभाजित है, तो ये भी संख्या पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 का तो हम लोग जान लिए। अब 8 के बारे में जानते हैं। 8 का जो है 4 के नियम का ही कुछ है। इसमें क्या बोले थे 4 के नियम में, 4 के नियम में बोले थे जो लास्ट का 2 ठो अंक जो है 4 से कटना चाहिए, तो 8 में आप ये ले लीजिए, 8 में जो है आप ये ले लीजिए, लास्ट का 3 ठो अंक कटना चाहिए, लास्ट का 3 ठो अंक कटना चाहिए, तो अब 8 से कट जाएगा। और 4 का दूसरा नियम ये बोल रहा था जो लास्ट में 2 ठो जीरो रहना चाहिए, लास्ट में 2 ठो जीरो रहना चाहिए, तो 8 ये बोलता है लास्ट में हम 3 ठो जीरो लेंगे। कितना जीरो लेंगे, हम 3 ठो जीरो लेंगे, यानी कि 8 से वही संख्या कटेगा जिसका लास्ट का 3 जो अंक है वो 8 से कट जाए, या तो वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 3 ठो जीरो हो। चलिए ठीक है। अब 9 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 9 के बारे में तो 9 ये बोलता है बाबू, जो जैसे 3 का है ना, जैसे 3 का नियम था वैसे ही 9 का नियम है, यानी कि कोई भी संख्या है उसका सारा का सारा डिजिट को जोड़ ले, और जोड़ने के बाद अगर वो 9 के मल्टीपल आता है यानी कि 9 के गुना जाता है, या तो दूसरे शब्द में इसको इस प्रकार से बोलेंगे, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आती है उसमें अगर 9 से भागा लगा दे और वो पूरी कट जाती है, तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगा, यानी कि 3 और 9 का सेम रूल है। चलिए अब यहाँ पे 9 के बाद 10 का हम जानते हैं। 10 का हम जान लेते हैं। 10 ये कहता है अगर कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक कम से कम 1 ठो जीरो हो, लास्ट में कम से कम 1 ठो जीरो हो, या तो इकाई का अंक जीरो हो, तो मैं उसको आसानी से काट दूंगा और वो भी पूरा काट दूंगा। तो चलिए ये भी 10 का भी काम खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा है 11 का। क्या चीज़ बचा है, 11 का बचा है। वैसे दोस्तों ये नियम जो है बहुत सारा है, आपको मैं जितना चाहे उतना दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग का कमेंट रहा तब, आप लोग का कमेंट रहा तब मान के चलिए कोई संख्या दे देगा, आपको बोलेगा जो बाबू ये 68 से कटेगा कि नहीं, 78 से कटेगा कि नहीं, 74 से कटेगा कि नहीं, 105 से कटेगा कि नहीं, आप कैसे इसको बता पाइएगा, देख के बता लीजिएगा इसको नहीं। इसका भी दोस्तों कुछ रूल नियम है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा और इसको मैं बताऊँगा ज़रूर। ठीक है। चलिए अब जो है 11 का रूल और नियम को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम जो है 11 के नियम को जानते हैं। 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम दोस्तों ये कहता है अगर कोई भी संख्या है उसके दायां से सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग में अगर घटाएंगे उसको अगर घटाएंगे और घटाने के बाद हमारा रिजल्ट जो है 0 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए या तो 11 का पहाड़ा। इसको मल्टीपल अगर समझ में नहीं आता है तो गुणज समझिए, गुणज भी समझ में नहीं आता है तो ये समझिए 11 का पहाड़ा का कोई टर्म आ जाए तो वो संख्या जो है 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम समझते हैं जो ये नियम क्या बोलता है। मान के चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे कीजिए 4 6 5 3। ठीक है, ऐसे करते हैं।
अभी हम आपको बोले अगर दायां बायां आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, एक को छोड़ के एक लेना है और उसको जोड़ना है। चलिए अभी जो हम बोले हैं उसको समझते हैं। अभी हमको क्या बोले, जो इसका जो है सम स्थान का अंक और विषम स्थान के अंक को जो मतलब जोड़ के घटाना है। तो इसका सम स्थान का विषम स्थान का पहले 1, उसके बाद 3 वाला, और चलिए इसके बाद तो आगे बढ़ाएंगे तो हट जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो किसको पहले 4 को और 5 को जोड़ना है, उसके बाद 6 और 3 को जोड़ना है। 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा, और 6 और 3 9 होगा। अब दोनों को आप घटाइएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि अभी हम आपको क्या बोले, इसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग में अगर घटाएंगे उसको और घटाने के बाद 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, वो पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं तो क्या ये सच में काम करता है कि नहीं करता है। 46 को 11 से भागा लगाइए तो 11 चौके 44, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 4, ये तो क्या हुआ, कट गया। चलिए यहाँ पे 5, फिर 11 दूनी 22, यहाँ पे 3 6, तो यहाँ पे क्या गलती किए हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे 6 डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। यहाँ पर 3 देंगे, फिर 11 से भागा लगाएंगे तो 3 टाइम्स में ये 33 आएगा और इसको काट देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम तो देख लीजिए जो 11 से ये काम करता है। ये छोटा संख्या था, अब इससे कुछ बड़ा संख्या लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कोई संख्या लीजिए, यहाँ से लिखते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 है, नहीं कटेगा तो फिर आगे बढ़ा देंगे, इसको कुछ कर लेंगे। तो चलिए इसका पहले विषम स्थान के अंकों को लेते हैं, कौन कौन सा अंक आ सकता है। तो चलिए क्या आया, 6 आया, 4 आया, उसके बाद 5 आया और 3 आया। ठीक है, उसके बाद 5 3 और 4, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और 3 आ गया, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देख लीजिए 5 आया, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद, हाँ ठीक है, 3 के बाद फिर ये 4 आएगा। इसको एक बार जोड़िए तो कितना होता है, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 में से हमको क्या घटाना है, 5 3 8 और 8 4 12, 18 में से 12 घटाना है तो कितना होगा हमारा, 6 होगा। और 6 तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा संख्या जो है नहीं कटने वाला है। चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ दूसरा संख्या लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं। चलिए कुछ संख्या लेते हैं। चलिए इसको एक बार बना के चेक करते हैं, जो ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए इसको एक अंक जोड़ते हैं, इसको और इसको, फिर यहाँ पे चलिए कौन कौन सा जुटेगा, यहाँ पे 8 जुटेगा, 9 जुटेगा, फिर 8 जुटेगा और 6 जुटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या जुटेगा, यहाँ पे 2 3 और 4 जुटेगा। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो 8 दिया 24, 24 1 25, 25 5 30, 30 1 31, कितना हुआ, 31 हुआ। और यहाँ पे 4 3 7, 7 2 9। अब 31 में से 9 गया तो कितना होगा, 11 में से 9 गया तो 2, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पे 2, यानी कि हमारा ये 22 आता है। और 22 जो है 11 का मल्टीपल है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। 22 को हम 11 से भागा लगाएंगे, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। जब ये संख्या ये 22 जो है 11 से कट गया तो हमारा ये संख्या भी 11 से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ तक जो है 11 तक का नियम खत्म होता है। और 12 से ऊपर का आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसको बताने की कोशिश करेंगे। 12 से ऊपर करने का मतलब ये हुआ, आप ये भी देख के बता सकते हैं जो 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 27 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 32 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये सारे चीज़ में ये सारा चीज़ जो है आप लोग को मैं बताऊंगा। अगर आप लोग चाहिएगा तभी बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।